अरे गिरनी, यो मनमन में काय पड़ जा रही है? जरा हमें भी तो बता कि कैसे बने हैं ये पास्तो। जोर से पढ़। Boil 5 cup water, add macaroni, add 1 teaspoon salt, 1 teaspoon oil. After pasta cooked, remove from flame. Heat oil in pan, add ginger garlic paste and saute for 1 minute. अरे बस बस, मारी समझ में कुछ ना आवे है। मारे से ना होगा यह सब। जो मारे हाथों से उल्टो सीधो बन गयो तो थारे बापू मारे ऊपर चिल्लावेंगे। माया, तू तो अंग्रेजी अच्छे से जाने है ना, तू ही बना देना ये पास्तो। हाँ माँ जी, वैसे तो मुझे सब समझ आ गया, लेकिन ये गिन्नी है ना, ये मुझे बहुत कंफ्यूजिंग कर रही है। मैं ना एक काम करती हूँ, मेरे दूर की चाची के भतीजे की साली को कॉलिंग करती हूँ, वो ना मुझे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करा देंगे कि ये पास्ता कैसे बनेगा। मैं अभी आई। बेला, अब तू ही बना दे। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं ना माँ, इतने सारे कपड़े धोकर रख छोड़े हैं, सुखाने नहीं डाले। मैं कपड़े सुखाने जाती हूँ। अब क्या करे माँ? अब क्या करना है? तू माने समझा दे, मैं बना देती हूँ। क्यों दाजू, क्यों नहीं होता आपको हम पे विश्वास? आप तो हमसे बहुत प्यार करते थे ना दाजू, हम पे पूरा विश्वास करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया दाजू? ऐसा क्या हो गया कि आप हमसे मिलना तक नहीं चाहते, हमारी सूरत तक नहीं देखना चाहते दाजू? दाजू, हम अभी भी आपकी वही शिवानी है, हम बदले नहीं है। हमें एक बार मौका दीजिए दाजू। I love you दाजू। रघु और बेबी जी की शादी झूठी और मैं इस दिखावे की शादी पे इतना नाच गाना कर बैठे हो। बस्ती वालों को पता चलेगा तो कहीं होगो, मारी तो इज्जत ही पंचर हो जाएगी। काहे बोलेगो तू सबको बाबूराम? और बाबूराम, कहीं हाल है? अरे काहे हुए बाबूराम? बहू के हाथ की खीर खाई कि कौन नहीं खाई अभी तक? कभी हमें भी खिला दे थोड़ी खीर। अरे यार, वो राजकुमारी अठे बाबूराम काका के घर में खीर बनाना है कहीं। खीर तो बाबूराम काका बना के खिलावेगा अपनी बहू ने। जो भी बोल बाबूराम, अब यो तो है, ऐसी बेमेल शादी में ऐसे ही होवे। अब कठे वो राजकुमारी और कठे थारा वो रघु, एक मामूली सा नौकर। यो शादी चलेगी भी कि नहीं? बाबूराम, ये मैं नहीं बस्ती वाला कह रहे। हाँ, मगर महला में रहने वाली राजकुमारी इस झोपड़ा में कितना दिन टिक सकेगी? अगर वो राजकुमारी रघु ने छोड़ करके चली गई तो बाबूराम काका की तो पूरी इज्जत उछल जाएगी बस्ती में। अरे बकवास बंद करो रे। खबरदार जो एक भी शब्द निकाला, आने जलन हो रही है। हाँ, बेबी जी मारी बहू है और हमेशा रहेगी। मारा रघु भगा के कौन लाया उनको? दोनों ने बाकायदा शादी की है मेरे लिए, यहाँ सारी बस्ती वालों के सामने, तुम दोनों के भी सामने। मारे रघु ने बेबी जी की मांग भरी है कि नहीं? हाँ हाँ। चलो निकलो यहाँ से। अगर बेबी जी सच में अपनी हवेली चली गई तो बस्ती वालों को कहीं मुंह दिखाऊंगा? ना 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 ना, बेबी जी और रघु को ऐसे मारे मुंह पर कालिक पोतने नहीं दूंगा। बेबी जी को थारा घर छोड़कर जाने से रोकना पड़ेगा थाने बाबूराम। चले दादाजी के पास? दादाजी ऑफिस गए, हमें वसीयत लेकर ऑफिस जाना है। चलो। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। आपकी तारीफ।
आपको गार्ड्स ने अंदर आने से रोका नहीं? अरे मने कहिया रोक सके। अरे थे तुम्हारे बेटे के साड़े हो। क्या बकवास कर रहे हो? जबान संभाल के बात करो, हम किसी के साले वाले नहीं। अरे अच्छे जबान संभाल के बात करो। मैं बाबूराम सहरिया, थारी बहन को ससुर। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की इतनी औकात नहीं कि इस हवेली के दरवाजे पर खड़े भी रह सके। दफा हो जाओ यहाँ से। रहने दो मुझे, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। जाइए यहाँ से। अच्छा अच्छा, ये दोनों साथ साथ। वहां बेबी जी सोच रही होगी कि उनका भाई उनके लिए जान लड़ा रिया होगा, लेकिन उसने तो उनके दुश्मन से ही हाथ मिला लिया। अरे थे तुम्हारे से भी बड़ा कमीना निकला। आप बंद करो अपनी बकवास। अब एक शब्द भी बोला ना तो गार्ड्स को बुलाकर के मार के हवेली के बाहर फेंकवा दूंगा, समझे? जाओ यहां से। ए, बाबूराम सहरिया के गिरेबान पे हाथ डालना बहुत महंगा पड़ेगा थाने। चुप। रहने दो अभिमन्यु, बड़े बुजुर्ग से इस तरह से पेश नहीं आते हैं। अरे इतनी इज्जत से इस हवेली में किसने बात कर दी मारे से? इनकी बातों का बुरा मत मानना। ये लीजिए कुछ पैसे, आपके काम आएगा। आप तो शकल से ही बहुत समझदार लग रहे हो। लेकिन इतने से पीछे से जो काम आप चाह रहे हो ना, वो काम कौन ही होगा? आप चिंता मत करिए, आपको और पैसे मिल जाएंगे। क्या हुई ना बात? तब तो यूं समझो कि थारी बेबी जी इस हवेली में कभी लौट कर नहीं आ गई। वही बाबूराम सहरिया के छोटे से महल में बड़े आराम से रखूंगा उनको, बिना कोई तकलीफ के। बाबूराम ने एक बार जबान देती तो देती। अब चलूंगा। लेकिन फिर आऊंगा। महिमा तुमने, अगर मैं ये सब नहीं करती तो वो जाकर शिवानी को सब कुछ सच बता देता और हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। उस आदमी की नीयत से साफ पता चलता है उसे शिवानी से कोई मतलब नहीं है। वो तो यहां अपना बैंक अकाउंट खोलने आया था। हाँ, ये बात अलग है कि ये अकाउंट ज्यादा दिन खुला नहीं रहेगा। जब तक हमारी बनाई हुई वसीयत पर हम दादाजी की सिग्नेचर्स नहीं ले लेते, तब तक हमें उसके अकाउंट में पैसे डालते रहना होगा, ताकि जब तक हम चाहे शिवानी इस घर से दूर रहे। रघु भैया, भैया मैंने बेबी जी के रहने का इंतजाम कर दिया है। मतलब भैया मेरा एक दोस्त है जो होटल में काम करता है। होटल 5 स्टार तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। मैंने दोस्त को बोल के कमरा बुक करवा दिया है भाभी के लिए। तुझे किसने कहा बेबी जी के लिए होटल में रूम बुक करने के लिए? छोटे मालिक से आए थे क्या? छोटे मालिक साहब? नहीं, बाबूजी ने फोन किया था मुझे। बाबूजी ने कहा कि भाभी को इस घर में रहने में तकलीफ हो रही होगी तो थोड़े दिनों के लिए होटल में शिफ्ट हो जाए और तब तक ये घर थोड़ा ठीक ठाक कर देंगे। बापू ने? हाँ भैया,
और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। होटल में सब कुछ है, टीवी, फ्रिज, एसी, और पैसे भी मैंने पूरे 5 दिन के दे दिए। जब तक मालिक साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, बेबी जी का होटल में रहना ही ठीक है। यहाँ उन्हें बहुत परेशानी हो रही होगी। थैंक्स भाई, मेरी मदद करने के लिए। बस क्या भैया, आपके लिए इतना नहीं कर सकते क्या? मैं बेबी जी को बताता हूँ, तू तब तक अपने दोस्त से कह दे कि हम आ रहे हैं। ठीक है भैया। अरे भैया, ये सब मैंने आपके लिए थोड़ी किया है। बस एक बार भाभी इम्प्रेस हो जाए, फिर तो मेरी और माया की लॉटरी लग जाएगी। क्या सोच रहे हो मैंने? दादाजी अंदर अपने ऑफिस में, जाओ जाके ट्राई करो। डोंट वरी, अभी किसी वजह से दादाजी ने वसीयत पर साइन करने से मना कर दिया तो घर पर देख लेंगे, लेकिन ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। रुको, वसीयत तो ले जाओ। ये तुमने बड़ा अच्छा फैसला लिया बलवंत। आई एम रियली वेरी हैप्पी। हाँ डॉक्टर। दादाजी ये आइए, बहुत सही वक्त पर आए हैं। ठीक है राणा जी, इजाजत दीजिए, मैं बाद में मिलता हूं। मैं फोन करता हूं। दादाजी ये वकील साहब, आप अपनी विल चेंज कर रहे हैं क्या? चलिए अच्छा ही है। ऐसे भी शिवानी ने जो किया है उसके बाद उसकी सजा यही है कि आपकी प्रॉपर्टी में से उसे कुछ ना मिले। She deserves nothing. नहीं अभिमन्यु, बलवंत अपनी वसीयत चेंज नहीं कर रहे। What? दादाजी, शिवानी ने जो किया है उसके बाद भी। बच्ची है ना बेटा, गलती हो गई उससे, अब क्या कर सकते हैं? आखिर है तो हमारा ही खून। हमने अपने बेटे और बहू की चिता को अग्नि देते वक्त कसम खाई थी कि हम शिवानी को कभी किसी किस्म की कमी नहीं होने देंगे। दादाजी, आप समझ नहीं रहे हैं। आपकी विल के मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी शिवानी के नाम नहीं जाएगी, बल्कि उसके पति यानी कि उस कमीने रघु के नाम हो जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी वापस लंदन चले जाइए। हो सके तो कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के अपना घर बसा लीजिए। शिवानी की तो शादी हो चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप दादाजी? ये मैं लंदन ऐसे कैसे? मैं आपको छोड़कर? दादाजी देखिए, शिवानी चली गई तो क्या हो गया? दादाजी मैं जानता हूं आपको मेरी जरूरत है। नहीं अभिमन्यु, नहीं। जहां तक हम समझ पाए हैं, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और हमारी जरूरत तो तुम्हें शायद कभी थी ही नहीं, और शिवानी की बिल्कुल नहीं। मतलब? जाने दो, आज यहां ऑफिस में तुमसे कोई
मिलने आया है। मिलना चाहोगे? जानना चाहोगे कौन? बोलो बोलो। पहचाना? और ये रही तुम्हारे और मिस्टर गोलचा के बीच रिजॉर्ट की वो डील जो तुम हमारे स्कूल की जमीन पर बनवाना चाहते थे। राइट मिस्टर गोलचा? अभिमन्यु, तुम्हारे इस पार्टनर ने तुम्हारा सारा सच उगल दिया है। दरअसल तुमने सोचा नहीं अभिमन्यु कि जो आदमी जरा से फायदे के लिए तुम्हारा साथ दे सकता है, वही आदमी जरा से ज्यादा फायदे के लिए तुम्हारा साथ छोड़ भी तो सकता है। ये झूठ है दादाजी। ये आदमी ये झूठ बोल रहा है। ये आदमी झूठ बोल रहा है? हाँ दादाजी, ये मुझे फंसा रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना? झूठ बोल रहे हैं ना? बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो हमने तुम जैसे सांप को पाला। गलती हो गई हमसे कि हमने शिवानी पर विश्वास नहीं किया। खटक तो रहा था हमें, क्योंकि हमारी शिवानी इतनी गलत नहीं हो सकती कि हमारे खिलाफ जाकर उस रघु से शादी कर ले। एहसास था हमें कि कुछ गलत हो रहा है, और सबसे बड़ी गलती हमसे ये हो गई कि वक्त रहते हमने तुम्हारी घटिया नियत को नहीं पहचाना। अब क्या करना है? ये राइट टाइम एंट्री का। लेट्स गो इन। कमीने, आखिर तेरा सच सामने आई क्या ना? थैंक गॉड दादाजी, आपको ये गोलचा मिल गया, वरना ये अभिमन्यु आपको हमेशा धोखे में रखता। एक मिनट, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोगों ने तो मुझे सुहानी दादाजी ने क्या कहा? गेट आउट! दादाजी, ये दोनों मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। शट अप! शट अप यू चीटर! तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बिखेर गई, तुम्हारी वजह से शिवानी की जिंदगी खराब हो गई, और अब तुम हम लोगों के खिलाफ दादाजी को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। हद है तुम दोनों से। बात करो अभिमन्यु, बस कर। Your game is over. मेरा खेल खत्म हो गया। Get out! दादाजी, आप इन दोनों की बातों पर विश्वास मत करना। इन लोगों ने मुझे यहां भेजा था। ये देखिए, ये इन पेपर्स पर साइन कराने के लिए। आप देखिए, चेक कीजिए प्लीज। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे जैसे आस्तीन के सांप पर विश्वास करेंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल है। दादाजी, जसवंत चाहे कितना ही नालायक क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे जैसा कमीना नहीं है, क्योंकि जसवंत
हमारा खून, तुम्हारी वजह से हमने शिवानी का विश्वास खोया। तुम्हारी वजह से हमने बेटे जैसे रघु को बुरा भला कहकर अपने घर से निकाला। लेकिन अब अभिमन्यु तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे हम। चले जाओ यहां से। जस्ट गेट आउट रबिया। अभिमन्यु, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। बलवंत का एहसान मानो कि उसने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। सुना नहीं तुमने? गेट आउट फ्रॉम हियर। गार्ड्स, गार्ड्स, ले जाओ इसे। गार्ड्स धक्के मार के बाहर निकाल दो इसे। छोड़ो मुझे एक मिनट। दादाजी मेरी बात मानिए। ये दोनों मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। दोनों धोखा दे रहे हैं आपको। आइंदा ये अगर यहां आसपास नजर भी आए तो पुलिस के हवाले कर देना इसे। दादाजी मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये दोनों आपको चीट कर रहे हैं। ये दोनों धोखा दे रहे हैं आपको।